हेलो। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर्स पे चलते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, और जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो मैं सारे की सारे जो है नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, और जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में भी दे दूंगा। तो जैसे कि पोटेंशियल क्या होता है मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन डेफिनेशंस वगैरह उसमें लिखी हुई है, अच्छे से समझा रखा है पूरा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में चल रहा है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करें ताकि हमारे क्वेश्चंस हो सकें। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी का काम नहीं है इसमें, तो इस कारण से इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं लग जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, गारंटी है, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। और PYQs भी मैं करवाऊंगा ये जैसे ही एंड हो जाता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी भी पॉजिटिव क्यू चार्ज को एक पॉइंट P पर लेकर के आते हैं इन्फिनाइट से। ये इन्फिनाइट का मतलब है कोई एक बहुत बड़ी डिस्टेंस, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ इट। तो हम यहाँ P तक लेकर के आते हैं, तो इसके द्वारा जो वर्क डन किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज को P तक लाने में, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल एट P क्या होगा, वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन किया है, वर्क अपॉन क्यू, इस चार्ज को, तो इसे पोटेंशियल बोलते हैं बस। ठीक है, कैसे आपने देखा होगा, मतलब मैं ऐसे जो रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भी सेल है, ठीक है, आपने कभी तो इस्तेमाल किया होगा घड़ी का सेल या फिर कुछ, ये प्लस है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई इससे एक वायर कनेक्ट है, ठीक है, ये वायर कनेक्ट है, तो यहाँ से पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है इस पॉइंट पर हमें लाना है। तो ये इसके लिए ये बहुत दूर है वायर, तो इसके लिए इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, इन्फिनाइट पॉइंट से। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर मान लेते हैं आपका कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उससे जो पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, उसे पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, वर्क डन अपॉन क्यू चार्ज। यहाँ पर भी है कुछ पोटेंशियल, ठीक है, तो वर्क डन से थोड़ा सा यहाँ घटेगा जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये रियल लाइफ है। ठीक है, एक्चुअली डेफिनेशन क्या बताई गई है हमें कि NCERT वगैरह में कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनाइट से पॉइंट P तक लाते हैं, लाने में जो वर्क डन है उसे पोटेंशियल बोलते हैं। पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगता है, तो ये वर्क डन अपॉन क्यू होता है पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो ये सारी डेफिनेशंस वगैरह जो है मैंने नोट्स में अच्छे से कर रखी है, तो आप उसे देख लीजिए, नोट्स एक बार थ्योरी के लिए पढ़ लीजिए। मुश्किल से आपका 30 मिनट्स में पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स पढ़ने में आ जाएगा, मतलब सारी डेफिनेशंस हैं उसमें और डेरिवेशंस भी हैं। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फार्मूला बेस्ड बात करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट है SI यूनिट, वह क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, जैसे ये चार्ज Q है, जैसे चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R है। तो इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इन 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम K भी बोल सकते हैं।
Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर फोर्स पर डिस्टेंस भी होती है। अगर ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 अपॉन R। डेफिनेशंस डेरिवेशंस कुछ नहीं आएगा, आपको पूछा जाएगा कि कोई चार्ज यहाँ से वहाँ तक गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फिर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस ये है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है अट्रैक्टिव कब है, रिपल्सिव कब है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब है, पॉजिटिव कब है, या जीरो कब है, बस ये पूछा जाएगा। तो जो हमें पूछा जाएगा उसी पर हमें जो है कमांड अच्छी करनी चाहिए ना, अननेसेसरी जो चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। तो ये मेन तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर जो है ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब आती है, कब आएगी पॉजिटिव बताइए, जब चार्ज Q1 और Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो तब ये क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, यानी कि रिपल्सिव नेचर की होगी। एक तो रिपल्सिव एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है तो, ठीक है, चार्ज जो होंगे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस होंगे, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब आएगी, जब क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव एनर्जी होगी अगर नेगेटिव आती है तो, यानी कि इसमें से जो चार्ज हैं ये यहाँ पर या तो प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा, इनमें से एक ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू के रूप में होंगे, ठीक है। और हमेशा ये जो सॉल्व करते टाइम हमें जो दे रखा होगा क्वेश्चन में, हमेशा जो चार्जेज जो हैं उनको साइन के साथ पुट करना है, पुट चार्जेज विद साइन, ठीक है, तब ये हमें निकल कर के आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और ये पोटेंशियल क्या होता है हमने थोड़ा देख लिया, आगे और देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अगर, ठीक है, कोई भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालनी है, जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, और ये डिस्टेंस a है इनके बीच में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, U सिस्टम क्या होगी, तो इन सारे की जो है एनर्जी अगर हम ऐड कर दें तो सिस्टम की एनर्जी हमें मिल जाएगी, Q1 और Q2 की एनर्जी, फिर Q2 से Q3 के बीच की एनर्जी, और Q1 से Q2 के बीच की एनर्जी, ठीक है, ये Q3 है, ठीक है, इनके बीच की एनर्जी अगर इनका सम कर दें तो पूरे सिस्टम की जो हमें एनर्जी मिल जाएगी घट बढ़ के, अगर नेगेटिव में होगी कुछ प्लस में होगी तो सारा का सारा घट बढ़ के हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो सिग्मा, ये समीशन का साइन है, मतलब सब जितने भी पेयर बन रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो जैसा भी है, अगर नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव में रख देंगे, पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव में रख देंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें ऐसा दे रखा है तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स, n ब्रैकेट n माइनस 1/2, n क्या है यहाँ, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेज, कितने चार्जेज हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर कितने चार्जेज हैं। इस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की जो है निकाल सकते हैं। और डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है वर्क डन, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है, अभी आ जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क बोल सकते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली,
पॉजिटिव कब आती है, नेगेटिव कब आती है, क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन R होती है। पॉजिटिव कब आएगी, जब लाइक चार्जेज होंगे, ठीक है, सॉरी हाँ, लाइक चार्जेज होंगे तब पॉजिटिव आएगी, और वह क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ठीक है। तो अगर रिपल्सिव है, U पॉजिटिव है, तो उसमें अगर हम R की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, इस रेडियस की या डिस्टेंस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में ही है तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो नेगेटिव की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू कम होगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो नेगेटिव में अगर हम आर की मतलब डिस्टेंस बढ़ाते हैं चार्जेस के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है नेगेटिव में, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये एक प्रकार से आप वन शॉट देख सकते हैं, वन शॉट है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, मेन जो है इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। तो पोटेंशियल हम पहले देख भी चुके हैं कि मतलब कोई भी चार्ज क्यू है मान लेते हैं, उसको हम कहाँ पर लेके आते हैं, पी पॉइंट तक ले करके आते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, तो के लिख देते हैं ना, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के क्यू अपॉन आर, ये होगी पोटेंशियल एट पी पॉइंट, यानी कि कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और हमेशा इसमें ध्यान रखना है, चार्ज जो है हमेशा साइन के साथ रखना है, पुट क्यू विद साइन, ठीक है, जो भी साइन है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चंस में दे रखा होगा। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल को हमने पहले भी देखा था, बी एट पी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन इस क्यू नॉट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एट पी टू पोटेंशियल एट आर, या फिर कोई दो पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट आर है, और इन्फिनाइट से कोई जो है हम चार्ज लेकर के आते हैं, इस पर लेकर के आते हैं, इस पर लेकर के आते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या होगा, वो हम माइनस कर देंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनमें आपस में माइनस करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होता है, डेल्टा यू हमने अभी देखा था, डेल्टा यू जो है वह क्या है, वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, तो यह क्या होगा अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप फॉर्मूले इस पर ध्यान दीजिए, बस आगे क्वेश्चन करेंगे और कैसे क्या है ये, उन पर बेसिस ध्यान दीजिए, और इनके नोट्स आप बना सकते हैं साथ में, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, क्या होता है वर्क डन, हमने पहले भी देख लिया है कि मान लेते हैं हम कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ए है, ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ठीक है, बी तक, तो यहाँ पोटेंशियल एट ए और यहाँ पोटेंशियल एट बी होगा, चार्ज क्यू जा रहा है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, इसमें वर्क क्या होगा, क्यू इंटू, यानी क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं हम कहाँ पर, हाई पोटेंशियल टू, मतलब इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल कितना है
फाइनल माइनस इनिशियल होता है, सॉरी, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, बी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल बी ए, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से चार्ज जाता है, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये क्या है, ए क्या है, हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल। और ये क्या, लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। लो टू हाई ही जो है चार्ज ट्रांसफ़र करता है, तो ये वर्क डन होता है। अगर हम पोटेंशियल को ऐड करते हैं, ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे भी साइन है उनका उसी हिसाब से हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के जो सुपर पोजिशन है उसे कैसे करें, मतलब ऐड कैसे करें एक दूसरे के ऊपर, तो अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, सारे पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पोटेंशियल, तो यहाँ तक हमने देख लिया पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ये फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये किसी पॉइंट चार्ज पी पर है, ठीक है। अब हम जो है पोटेंशियल कुछ शेप्स के अंदर पोटेंशियल देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे हम पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल या फिर होलो स्फीयर। हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, ऐसे ही सेम इसमें हम देखेंगे सेल बोल दो या फिर होलो स्फीयर, इसमें पोटेंशियल देखेंगे। ये होलो स्फीयर है, चार्ज इसके जो सरफेस पर रहेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज कंडक्ट होकर कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर, जीरो के अंदर, मतलब सेंटर के अंदर, या फिर इसके अंदर चार्ज नहीं होगा। तो ये इसका सेंटर है और ये आर इसकी रेडियस है। तो पोटेंशियल एट इनसाइड देखेंगे, इनसाइड अंदर की साइड पोटेंशियल क्या होगा, तो सब अंदर की साइड जो है पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब इस क्यू चार्ज को अंदर कहीं तक भी ले जाएंगे तो वह क्या रहेगा, सेम रहेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो इनसाइड में क्या है, कांस्टेंट है पोटेंशियल, ठीक है। जो कितना होगा, ये जो इनसाइड के अंदर जो पोटेंशियल होगा वह कांस्टेंट रहेगा, कितना होगा, किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल सरफेस पर है, सरफेस पर है जो पोटेंशियल, सरफेस पर क्या है पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर डिस्टेंस, रेडियस आर है सेंटर से, तो आर डिस्टेंस तक जो पोटेंशियल है वही सरफेस पर होगा और वही क्या है इनसाइड भी होगा, ठीक है। आउटसाइड क्या होगा पोटेंशियल, मान लेते पॉइंट पी है यहाँ, तो बी आउटसाइड क्या होगा, हमने देख ही रखा है कि मतलब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू क्यू अपॉन आर, आर क्या है यहाँ डिस्टेंस है। तो आउटसाइड क्या हुआ, के क्यू बाई के क्यू बाई स्मॉल आर, मान लेते हैं ये यहाँ से दूरी जो है इसकी, इस पॉइंट की स्मॉल आर है, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, ये हो गया पोटेंशियल कंडक्टिंग, ठीक है। और यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और आउटसाइड क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने बता दिया। दूसरा है पोटेंशियल ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ हम सॉलिड लेंगे, ठीक है, सॉलिड स्फीयर होगा।
और नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो जनरली हम सॉलिड ही लेंगे। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि जहाँ चार्ज है वहीं चार्ज रहेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से चार्ज इसकी सरफेस पर भी है और अंदर भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब इनसाइड में क्या होगा, पोटेंशियल इनसाइड यहाँ क्या होगा, के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये जो है पोटेंशियल होगा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। एक मिनट, ठीक है। ये इनसाइड में होता है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था पहले, हम देख चुके हैं इनसाइड के अंदर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है अगर इनसाइड में, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू आर अपॉन, ये स्मॉल आर क्या है, इनसाइड की डिस्टेंस है, ठीक है। स्मॉल आर यहाँ क्या है, इनसाइड की डिस्टेंस है, इनसाइड द, ठीक है। इनसाइड पूछे तो इनसाइड अंदर की साइड में हम कितनी दूरी पर, सेंटर से कितनी दूरी पर हम मान लेते हैं इनसाइड, इस डिस्टेंस पर हम क्या है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ, ठीक है। ये आर है, दिख रहा है जान नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे कहाँ पर, इनसाइड देख लिया हमने, सरफेस पर क्या होगा, तो बी सरफेस पर क्या होगा, वही होगा जो कंडक्टिंग में था, पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। और आउटसाइड क्या होगा, के क्यू बाई आउटसाइड की जो डिस्टेंस है आर स्मॉल मान लेते हैं, ये यहाँ पर जो है अभी जो दूसरी आउटसाइड के लिए लेंगे तो बाहर की जो आर डिस्टेंस है वह है, ठीक है। इनसाइड के लिए अंदर की आर डिस्टेंस, या इसे आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जो कंडक्टिंग में था, ठीक है, सरफेस पर तो वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो आउटसाइड तो सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के अंदर इनसाइड हमने देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। अब अगर हम जो है आर की डिस्टेंस अगर जीरो कर देते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सेंटर एट सेंटर, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसे जीरो करेंगे तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पर, इसे जीरो करते ही, इसे अगर हम जीरो करेंगे तो क्या होगा, देखो देखते हैं। पोटेंशियल एट इनसाइड क्या था अपना, के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये था ना, ठीक है। ये इनसाइड था, 4 सेंटर, ठीक है। क्या करेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू जीरो कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा, तो इसे जीरो करके देखिए, तो बी पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, क्या होगा, के क्यू 3 आर, इसको जीरो कर देंगे तो ये क्या हो गया 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से इसे आर क्यूब काटेंगे तो नीचे आर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा सेंटर पर के, तो 3 के क्यू अपॉन 2 आर, ये हो जाएगा 3 के क्यू अपॉन 2 आर। ये क्या है, सेंटर पर पोटेंशियल होता है। अगर आपको इनसाइड मालूम है तो सेंटर पर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हमने देख लिया।
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, चार्ज रॉड है और उसके जरिए हमें पोटेंशियल देखना है। ये कोई चार्ज रॉड है, ठीक है, चार्ज रॉड है, इसका एक पॉइंट जो है ये ए है और ये बी है। इसमें पोटेंशियल अगर हम देखें, एल डिस्टेंस है, ए से हम पोटेंशियल देखें एट पॉइंट पी पर, पी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखें यहाँ, तो बी एट पी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू। अब वो डिराइव करने नहीं जाएंगे हम, ठीक है, कि मतलब पूरा एक यहाँ से एक सेगमेंट लेंगे फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर ये, ठीक है, तो डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि इसका जो इस प्रकार से अगर कोई भी रॉड आता है, ठीक है, ये जो है इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखना आप, बिल्कुल मैं खुलकर बोल रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, आप देख लेना, क्वेश्चंस भी देख लेना। तो स्मॉल डी प्लस कैपिटल एल अपॉन ये क्या, एल एन लॉग, एल एन है, लॉग नहीं है, एल एन है, एल एन डी बाई डी एल, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल एट पी बाई रॉड, ठीक है। ऐसे और आप मान लेते हैं यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आपको चार्ज ना दे करके रॉड की और लेंथ ना दे करके हमें क्या दे सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे सकता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। तो हमें डायरेक्ट लैम्डा भी दे सकता है, तो लैम्डा एल एन डी प्लस एल, ये डी क्या है, डी डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है, ये रॉड और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, अपॉन डी। तो ये भी जो है पोटेंशियल का रॉड के अंदर फॉर्मूला होगा, ठीक है। चार्ज रिंग का और देख लेते हैं एक, जो हमने जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, चार्ज रिंग का सेंटर पर देखेंगे और पी पॉइंट पर देखेंगे। जैसे ये कोई चार्ज रिंग है, हमने पॉइंट पी पर भी क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ना, तो यहाँ से इस पॉइंट पी पर जो है हम पोटेंशियल देखते हैं। पहले ये एक्स डिस्टेंस पर है, एक्सिस पर है, तो पी एट बी, ठीक है, या फिर एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो के क्यू अंडर रूट, ये जो डिस्टेंस है एक्सिस की यहाँ से, ये क्या होगी, ये हम निकालेंगे, रेडियस इसकी आर है तो ये निकालेंगे डिस्टेंस, ये एल दे देते हैं। तो यही डिस्टेंस तो है, मतलब उस चार्ज से कितनी दूरी पर, यहाँ से डिस्टेंस थोड़ी नापेंगे ना, क्योंकि चार्ज तो इस रिंग पर है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस नापी जाएगी ना, उसके एक्सिस पर है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से एल क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये क्या है, पोटेंशियल हो जाएगा रिंग के जरिए। और हमने रिंग के जरिए पोटेंशियल किस में, उसमें सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में देखा था, रिंग के जरिए एक्सिस पर, वह क्या था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक, पी पॉइंट पर है, क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सिस पर, और पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप और क्या लिख सकते हैं, जो अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना पावर, तो यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। और ये क्यूब क्यों आया, क्योंकि ऊपर भी एक्स है, ये डेरिवेशन से हमने देखा था, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। दूसरा है, अगर हम सेंटर पर देखें पोटेंशियल, चार्ज रिंग से पोटेंशियल एट सेंटर, सीएल एट सेंटर पर देखते हैं, वह क्या होगा, तो वह होगा के क्यू आर। क्यों होगा सेंटर पर, हमने देखा था कि मतलब कि जैसे स्फीयर में देखा था हमने, जो है इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, कंडक्टिंग के अंदर इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, जो सरफेस पर पोटेंशियल है, देखा था ना, तो ये पोटेंशियल होता है, तो क्या होगा, जो सरफेस पर है, ठीक है। सरफेस पर भी क्या होगा, पोटेंशियल एट सरफेस। अब चार्ज रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग है, तो वह क्या होगा, के क्यू अपॉन आर ही होगा,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ सेंटर पर, तो वो जीरो होगा, बताने की बात नहीं, हम पहले देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर के अंदर। एक और है लास्ट जो है चार्ज आर्क। कौन सा पॉइंट चल रहा है अपना, थर्ड फोर्थ, ठीक है। पोटेंशियल बाई चार्ज आर्क, चार्ज आर्क से कितना पोटेंशियल होगा उसके सेंटर पर। तो ये कोई चार्ज आर्क है, ये थीटा है, ये चार्ज आर्क है। तो पोटेंशियल क्या होगा, B इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन जो इसकी आर्क की लेंथ है वो, के क्यू अपॉन आर की लेंथ मान लेते हैं, डी एस कुछ भी है ना, इनटू थीटा। थीटा ये किस में लेना है, इन रेडियन में, रेडियन। अगर थीटा एंगल में भी डिग्री में भी दे रखा तो उसे रेडियन। और इसे और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट इसका हमें क्या दे रखा होगा यहाँ, लैम्बडा कूलाम पर मीटर। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बी जो है एट सेंटर पर देख रहे हैं हम यहाँ, तो बी एट सेंटर पर क्या होगा, के लैम्बडा इनटू थीटा। थीटा यहाँ किस में होगा, रेडियन में होगा, तो आर्क से है। और हमने इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो भी हमने इसमें देखा था, इसका आर्क का वो हम यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आर्क के द्वारा जो है सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ थीटा रेडियन में नहीं लेना है, डिग्री में है, इन डिग्री में है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लिया है, ठीक है। एक प्रकार से वैसे हम ये करवा चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इससे अगर हम सर्कल बनाना चाहें तो सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है, यहाँ 360 डिग्री रखेंगे, ठीक है, एंगल अपॉन 2, तो वह क्या हो गया, साइन 180। तो उस हिसाब से हम इसके जो है सर्कल की जो सरफेस पर जो होता है वह हमें यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, ठीक है। तो ये जो है आपको आर के जरिए ये आपको याद रखना, 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो है पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम डाइपोल। डाइपोल हमने देख लिया है क्या होता है इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में, फिर भी हम दोबारा एक बार बता देते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है दो अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड में चार्ज होते हैं, ठीक है। अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है ये, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस मान लेते कुछ भी है, d डिस्टेंस है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, p इज इक्वल टू क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होता है q क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू d क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डाइपोल होता है, ठीक है। और इसकी डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है -q2 प्लस q, तो ये डायरेक्शन होती है इसकी, डाइपोल की ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं ड्यू टू डाइपोल एंड, और साथ में क्या देख लेते हैं, पोटेंशियल इधर क्या देख लेते हैं, पोटेंशियल
ड्यू टू डाइपोल। ये कोई डाइपोल है, उसके अंदर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, मान लेते कोई भी डाइपोल है, अगर जैसे यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा तो बना देता है, ठीक है, समझाने के लिए। थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। ये कोई माइनस क्यू है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो बताओ डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। किधर? ये डाइपोल की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे डाइपोल जाएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है? मान लेते हैं डी है, ठीक है, डी डिस्टेंस है। और डाइपोल की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन हमने बता दी। कोई पॉइंट पी है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर हमें क्या दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू डाइपोल के द्वारा, ठीक है। डाइपोल के द्वारा इस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, पॉइंट पी पर दिखाना हमें। तो क्या लगेगा, क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल? वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, क्या होगा? के पी, के पी क्या है? डाइपोल, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। आर क्या है? डिस्टेंस है किसके बीच में? इस डाइपोल और इस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस है, आर क्यूब इंटू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस 1। तो ये जो है इस पी पर है, थीटा किसके बीच में? डाइपोल और इस पॉइंट पी के बीच में, ये थीटा है, ठीक है। तो इस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल पर, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अगर ये आप इसे याद रख लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक मिनट इसे अच्छे से लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम यही क्या है, अगर पोटेंशियल देखें बी एट पी पर पोटेंशियल देखें तो वह क्या होगा? के पी कॉस थीटा, क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल एंड आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा लिख देता हूँ मैं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल एंड पी, पॉइंट पी, ठीक है, पी के बीच का एंगल होता है ये। तो पी पर ये हमने निकाल दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस डाइपोल के जरिए हमें कहाँ पर? एक्सिस पर या फिर एक्सियल पोजीशन पर, यहाँ पर हमें अगर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ इस पॉइंट पर, ये एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर यहाँ, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे ए पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ए पॉइंट देते हैं। ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल। तो एक्सियल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पर क्या होगा? तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सियल, ऐसे क्या होगा? तो देखो एक्सिस पर आते ही थीटा जो है क्या हो जाएगा? डाइपोल और इसके बीच का जो थीटा है वह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना दोनों के बीच के। अगर ये पॉइंट जो है पी पॉइंट मान लेते हैं हम, ए बन गया, अब ए बन गया ये पी पॉइंट, तो क्या होगा? तो ये थीटा जो है इनके बीच का, यहाँ पर देखो ये डाइपोल है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और ये क्या है? ये एक्सियल पोजीशन है। तो इसमें क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्सियल पर क्या हुआ? के पी अपॉन अंडर रूट में 3 + 1 अपॉन आर क्यूब, जो क्या निकल कर आएगा? के पी
ये 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये एक्सियल हो जाएगा थोड़ा सा इसमें, तो यहाँ जो है एक्सियल क्या होगा, ये एक्सियल क्या होगा 2 kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट इसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, लिखते हूँ यहाँ 0 डिग्री विद डाइपोल। ठीक है, ये कंडीशन है एक्सियल में। और अब अगर हम देखें कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहाँ पर डाइपोल क्या होगा, कहाँ पर, इक्वेटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर कोई पोजीशन है यहाँ पर डाइपोल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल क्या होगा, ये आर डिस्टेंस पर है, ये भी आर ही डिस्टेंस मान रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं हम, क्या बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रखो, ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी यहाँ पोटेंशियल और लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सियल पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट एक्सियल कॉस थीटा 0, अगर 0 रख देंगे तो पोटेंशियल जो है एक्सियल पर क्या होगा, के पी कॉस थीटा 0 है तो 1 हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं उधर से ही समझा दूंगा। ठीक है, इधर से। ठीक है, यहीं पर ये पॉइंट भी यहाँ बना देते हैं अपन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये बी पॉइंट है, हम इक्वेटोरियल पर है, डिस्टेंस आर है। ठीक है, यहाँ हमें अगर वो देखना है इलेक्ट्रिक क्या पोटेंशियल देखना है तो देखते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर। वह क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो इसके अंदर हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के पी अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पर क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यूब होता है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होगा इक्वेटोरियल पर, मेन फार्मूला आपको याद रखना, मेन फार्मूला ये रहा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये ध्यान रखना है और ये याद रखना है। इक्वेटोरियल पर और एक्सियल पर हम इस थीटा की वैल्यू चेंज करके पता लगा सकते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा 90 है, कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बीपी क्या हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पर मैग्नीट्यूड है। इक्वेटोरियल के अंदर अगर हम डायरेक्शन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एक्स डायरेक्शन यहाँ क्या रहेगी बी पॉइंट पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव क्यू टू नेगेटिव क्यू, और डाइपोल की नेगेटिव क्यू टू प्लस क्यू। तो ये तो डाइपोल की डायरेक्शन है, डाइपोल डायरेक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू टू नेगेटिव क्यू। ऐसे यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इक्वेटोरियल पर हमेशा क्या होगी, अपोजिट रहेगी। तो क्या रहेगी, डायरेक्शन की बात करें तो क्या आ जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब होगा। ठीक है, ठीक है, तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब डायरेक्शन में आ जाएगा। ये क्या बनाता है, ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा विद डाइपोल। ठीक है, तो उसे अगर हम लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे। ठीक है, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। इस प्रकार से ये जो है हमारा डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्क देख लेते हैं। टॉर्क एंड डाइपोल, डाइपोल के अंदर टॉर्क क्या होगा,
ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ बना ही देता हूँ, बनाना ज़रूरी है, बना देते हैं। डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल प्लेस्ड है तो उसके अंदर क्या होगा, टॉर्क। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, ये ई है, ठीक है, और ये कोई डाइपोल है, इसके अंदर ये क्यू, ये क्यू, ये प्लस क्यू, या फिर इधर वाले को माइनस मान लेते हैं, ठीक है, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, अब इधर जो है इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसके अंदर जो है, एक मेरे से अच्छे से अरेंज नहीं किया मैंने समझाने, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे आपका कोई डाइपोल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये कोई चार्ज क्यू है, ये क्या है, चार्ज प्लस मान लेते हैं, ये कोई सा भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखो इस पर जो फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा, फोर्स जो है ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा, इधर क्यू ई, फोर्स क्या होता है क्यू ई, हम पहले देख चुके हैं, और इधर क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स वही लगेगा क्यू ई, तो इसके कारण से ऐसे ये रोटेट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रोटेशन मोशन होगा, इधर ये चार्ज को इधर लेकर के जाएगा, ये इधर लेकर के जाएगा, और इसके फिर बिल्कुल अलाइन कर देगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसे डाइपोल के अंदर जो है क्या होता है, टॉर्क होता है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू पी क्रॉस, ये वेक्टर क्वांटिटी है, पी क्रॉस ई, या फिर पी ई साइन थीटा, इनके बीच का एंगल साइन थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या होगा, आपको दिख रहा है केवल रोटेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या होगा, ओनली रोटेशनल मोशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तब क्या है, क्या होगा, ओनली रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन ओनली, ठीक है। और एफ नेट जो है क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल जो फोर्स है नेट में 0 हो जाएगा। टॉर्क नेट में क्या होगा, तो पहले तो टॉर्क होगा कुछ इसका, तो टॉर्क क्या होगा, कुछ हो भी सकता है। अगर मान लेते हैं हम इसे ऐसे प्लेस कर देते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इधर क्यू ही लगेगा और इधर भी क्यू ही लगेगा, तो नेट जो फोर्स है वो तो कैंसिल होना ही है फाइनली कैसी भी दोनों कंडीशन में। लेकिन यहाँ टॉर्क हो रहा है क्या इस कंडीशन में, बताओ, इसमें तो ये घूम नहीं रहा है, नहीं घूमेगा क्योंकि अपनी डायरेक्शन में आ गया। तो टॉर्क क्या हो सकता है, इसमें टॉर्क हो सकता है, हाँ हो भी सकता है, अगर ये वाली कंडीशन है पहली वाली, और नहीं भी हो सकता है, दूसरी वाली अभी मैंने बनाई थी। तो टॉर्क जो है मे और मे नॉट 0, ठीक है। ये थीटा पर डिपेंड करता है, साइन थीटा अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। और साइन 90 पर थीटा इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो क्या होगा, टॉर्क पीई होगा, पीई होगा, ठीक है। यहाँ लिख दूँ, मैक्सिमम क्या होगा, पी इंटू ई होगा, या फिर पी लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, पीई होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस ई से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। नॉन यूनिफॉर्म में और देख लेते हैं एक बार, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें अगर कोई जो रखा हुआ है चार्ज, तो वो कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाएगा, एक ये चार्ज, अरे ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है।
तो इसके अंदर जो है क्या एफ नेट तो जीरो ही होगा, दोनों कंडीशन में एफ नेट तो क्या होगा, जीरो ही होगा। और लेकिन टॉर्क क्या होगा, टॉर्क नेट क्या होगा, जीरो होगा, दोनों ही जीरो होंगे नेट में। तो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, याद रखना है, ठीक है। समझने वाली बात जो है ये है फर्स्ट वाली, मैंने बता दी, यहीं से आते हैं मैक्सिमम, ये नहीं होता, ठीक है। इसमें ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्वेश्चंस में आता है, जो आना है वही मैं उसी की थ्योरी थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और तो बेसिक चीज़ें जैसे कि उनको पूछा नहीं जाता है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाएगी कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, समझ में आना चाहिए कि दो चार्ज जो हैं Q1 Q2 हैं, उनके बीच में r डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R होगी। अगर इसकी वैल्यू प्लस आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तो यह क्या है, रिपल्सिव नेचर का है। क्यों है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपस में एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी है, वह क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ठीक है। समझिए बात को। तो अब इसकी डेफिनेशन या डेरिवेशन से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, एफ नेट और टॉर्क जो है दोनों जीरो होंगे, तो इसके अंदर दोनों रोटेशन होंगे, बोथ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, दोनों मोशन होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हमने टॉर्क देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देख लिया डाइपोल के अंदर, और हम क्या देख लेते हैं अब, पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। मेनली हमने देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो देखा। अब इनको हमने किस में देखा है फिर बाद में, कि डाइपोल के अंदर रखने पर ये क्या कैसे शो करते हैं। तो डाइपोल में ये एक तो टॉर्क भी शो करते हैं, टॉर्क होता है, कब होता है टॉर्क, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइपोल को रखते हैं तब टॉर्क होता है। तो ये सारी हमने देखी थी। अब क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे किसके अंदर, डाइपोल के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऑफ डाइपोल, कहाँ पर रखने पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। अब यहाँ माइनस क्यों लगा है साइन, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की, अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि चार्ज अपोजिट, चार्जेज आर अनलाइक इन नेचर, ठीक है, प्लस और वो है, फिर भी बता देता हूँ आपको, देखो, ठीक है। तो ये हमने जो है, ये जो है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है या डी है, डी मान रखी हमने। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके बीच में जो एंगल है यहाँ, ये क्या है एंगल, थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसके ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन से हम डिनोट कर सकते हैं नहीं इसे। तो ये क्या है, अगर नेगेटिव दोनों जो है अपोजिट में है, ये प्लस माइनस, तो ये हमें क्या किस में लेना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो माइनस में आएगा ना ओवरऑल, तो उस कारण से माइनस पी ई साइन थीटा लगाया, ठीक है, सॉरी पी ई कॉस थीटा,
कॉस थीटा किसके लिए, स्केलर के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थीटा क्या है, यहाँ थीटा क्या है, वही है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, ठीक है, ये हो जाता है। अगर हम देखें यू मिनिमम जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर थीटा क्या कर देंगे हम 90 डिग्री कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधा कर देंगे थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, सॉरी जीरो कब होगी, जब हम इनके बीच का एंगल जीरो रख देंगे। थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम देखा है ना हमने, मिनिमम, तो थीटा हम 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री रखेंगे, है ना। या कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, तो मिनिमम थोड़ी है 0, मिनिमम तो किस में आएगी, और नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अगर कॉस की वैल्यू अगर 0 डिग्री रख देते हैं, तो 0 डिग्री रखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, तो इसमें थीटा जो है इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो थीटा है वह 0 डिग्री हो जाएगा। तो जीरो कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस पी, माइनस में आ रही वैल्यू, तो ये मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कब होगी, जब ये प्लस में आएगी, तो मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगी, यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, प्लस या माइनस, तो डाइपोल इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। तो तब अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम हो जाए। क्यों, कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, कॉस 180 क्या होता है -1, और कॉस 90 क्या होता है 0, ठीक है। तो कॉस 180 अगर रखते हैं तो u मैक्सिमम आ जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा p। तो ये p कब आया, जब यहाँ थीटा जो है 180 डिग्री है, और यहाँ कब आया, यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री है, ठीक है। और 0 कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब 0 पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, मिनिमम नेगेटिव में जाती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगी, जब थीटा जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है, तब ये 0 हो जाएगी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली किसके अंदर, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल होता है तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। डायरेक्शन देखो, ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, पोटेंशियल सॉरी डाइपोल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी। वर्क डन और देख लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना वर्क डन का। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक वर्क डन हो रहा है इन रोटेटिंग डाइपोल के अंदर, डाइपोल रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं कोई एक एंगल से दूसरे एंगल तक, फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल चेंज हो रहा है, तो उसका जो वर्क डन क्या होता है PE, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब कुछ जो है चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद जो है हमारे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम क्या देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड से देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल
सरफेस। तो देखो इसमें नाम में ही आ रहा है इक्वी पोटेंशियल, जहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है मान लेते हैं हम, ये कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो पोटेंशियल एट ए तो बी ए हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी बी हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी पॉइंट बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल जो है हमेशा एक ही पोटेंशियल क्या है, ये परपेंडिकुलर जो होता है ना पोटेंशियल, मतलब जैसे देखो एक मिनट देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ये कोई चार्ज क्यू है, हमने पहले देखा था, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे अपने परपेंडिकुलरली जाती हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, और पोटेंशियल कैसे होता है, इससे डिस्टेंस दूरी पर, आर डिस्टेंस, मतलब ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ कोई पोटेंशियल है। तो ये जो है, ये जो मैंने सर्किल बनाया है, ठीक है, ये क्या परपेंडिकुलर है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये जो सर्किल है ये इक्वी पोटेंशियल है, इसके हर पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल क्या है, सेम रहेगा, इतनी दूरी पर पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। इससे एक तो ये पता चल गया। तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ से क्रॉप करके इधर ये दर्शाया है। तो यहाँ पोटेंशियल ए बी ये ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी, तो बताओ दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगा या बढ़ेगा। देखो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, सीधी सी बात है ना। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होगा जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे चार्ज से। ठीक है, तो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल एट बी, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, लेकिन किससे ज़्यादा है, पोटेंशियल एट सी, सी पर पोटेंशियल कम होगा इनसे ज़्यादा। तो ये बात समझ में आई। समझने के लिए हमने बताया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है, पोटेंशियल सरफेस या फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो एक बात हम यहाँ लिख देते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ईपीएस बोल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक ही पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस कारण से हम इसकी जो है थ्योरी भी समझ रहे हैं, लेकिन ये और एक प्रकार से इसको अंदर से भी जान रहे हैं, थ्योरी भी लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, जो आता है मैं वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा या फिर कम या ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। ज़्यादा को पढ़ने के लिए तो इसी ही एक लेक्चर में हम इसी एक टॉपिक में हम 10-10, 15-15 दिन या फिर 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर हो जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने यहाँ समझ लिया और देख लिया। ठीक है, ये पहला पॉइंट दे देते हैं इसको। दूसरा क्या है कि इक्वी पोटेंशियल, दूसरा पॉइंट भी हमने यहाँ समझा दिया, लेकिन लिख देते हैं, लिख भी दिया है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, समझाया भी है और यहाँ लिख भी दिया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज का वर्क डन क्या होगा ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बताओ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू BV माइनस BA। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों इक्वल हैं तो
बी ए माइनस बी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। एक ही पोटेंशियल पर वर्क यहाँ पर भी लिख देता हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बी बी माइनस बी ए पोटेंशियल एट, तो ये दोनों क्या है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्यू इंटू जीरो, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू बी बी, तो यहाँ वर्क डन ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक ही पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जीरो हो जाता। और वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और एक ही पोटेंशियल सरफेस जो है नेवर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हो गया। अब रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। इनके बीच में रिलेशन अगर देखें तो इनको आपस में डिवाइड करने पर हमें रिलेशन मिल जाएगा। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं तो क्या निकल के रहा था, ई अपॉन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर अपॉन के क्यू। तो इससे ये कैंसिल, इससे एक कैंसिल, नीचे आर बचेगा। तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू क्या, वन अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। ठीक है, ये छोटा सा वो है रिलेशन, मैंने जर्नली करवाया है। ठीक है, जर्नली। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है यूनिट और क्या हो सकती है, यूनिट, ये पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट, और ये रेडियस है तो मीटर, वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। और पोटेंशियल की भी निकाल सकते हैं आप। और हमने क्या देखी थी, न्यूटन पर कूलाम भी देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और न्यूटन पर कूलाम होती है। तो वोल्ट, ये इसकी पोटेंशियल की क्या हो सकती है यूनिट, वोल्ट तो है ही, वोल्ट तो है ही, और क्या हो सकती है, न्यूटन मीटर पर कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम। और वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक, देखो ये तो मैंने जर्नली आपको समझने के लिए रिलेशन बताया, इसी से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस चेंज इन डी बी अपॉन डी आर। ठीक है, ये होता है, क्यों, ये माइनस। ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी आर। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, डेरिवेशन में नहीं जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या हो सकता है, पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, माइनस पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर हम एक्स वाई जेड में अगर दे रखा है पोटेंशियल, तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी डी नहीं बनाना है, एक्स आई कैप प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू बाई जे कैप। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, के कैप ये भी होता है। ठीक है, एक आता है मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लेते हैं देखो जैसे कि कोई भी चार्ज Q है और ये यहाँ पर कोई चार्ज Q है, ये फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड है। अब इस चार्ज को हमने यहाँ से फेंका u वेलोसिटी से, तो ये जाएगा। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस तो आएगी जहाँ पर ये रुकेगा और फिर रिपेल होगा। ठीक है, तो एक जिस डिस्टेंस पर ये रुकता है, ये डी डिस्टेंस पर यहाँ पर Q प्लस चार्ज रुक गया है, यहाँ से आकर के ये रुक गया है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ये रुका है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि क्लोजेस्ट कितना अप्रोच किया उसने, कितने क्लोज तक गया है हमने इस किसी वेलोसिटी से अगर उसे फेंका है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्लोजेस्ट अप्रोच पर।
यहाँ पर क्या है, इस यू चार्ज की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 100% है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 100%। इस कारण से हमने इक्वल किया, क्योंकि यहाँ केवल पोटेंशियल, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ करके रुक गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको इन दोनों को अगर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू, मतलब क्यू क्यू के वन क्यू टू, तो क्यू टू क्या है प्लस कैपिटल क्यू अपॉन आर, आर क्या है यहाँ डी है, तो इसको अगर हम रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली हम इसको लिख रहे हैं, मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे करना है। तो ये जो है डेरिवेशन जरूर नहीं है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है वो मैंने बता दिया है, जो बताने वाली चीज़ है। ठीक है, तो डी मिनिमम क्या होगा, डी मिनिमम, डी क्या है यहाँ, डी क्या है, डी मिनिमम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक मिनट, इसको मैं वो भी बना दूंगा डायग्राम। 2K टाइम की वजह से मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डेरिवेशंस वगैरह सब करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊँगा। आपको कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, अपॉन एम बी स्क्वायर। ये कैसे आया वो मैंने बता दिया है, क्या होता है वो भी बता दिया है, लेकिन एक बार यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये बी यहाँ पोटेंशियल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी है यहाँ ये। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, जैसे कि ये कोई चार्ज Q है प्लस है, और ये कोई चार्ज प्लस स्मॉल q है, और यहाँ से ये चल करके आ रहा है, और यहाँ आकर के ये क्या है, रुक जा रहा है प्लस q। यहाँ इसको अलग उससे लगाएंगे, नहीं तो यही चार्ज है प्लस q यहाँ पर आ गया है ये। ठीक है, और ये हमने ये जो चार्ज है ये किससे फेंका है, हमने ये किससे फेंका है, इस चार्ज का मास क्या है m1, कोई ये m मास है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से हमने फेंका है, ये v वेलोसिटी से फेंका है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बन जाएगी इसकी, ये m क्या है इसका, इस चार्ज का m क्या है, मास ऑफ चार्ज है। ठीक है, m ये क्या है यहाँ, मास ऑफ चार्ज है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका दूंगा तो मैं, अरे भैया अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ m क्या है, ये मास ऑफ चार्ज है, और q क्या है, यहाँ फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हमेशा लैग चार्जेज लेने हैं। ठीक है, और स्मॉल q जो है, जो मूव कर रहा है जो चार्ज वह है स्मॉल q। हमने ये क्या है, b वेलोसिटी से यहाँ ये फेंका है। ठीक है, और यहाँ जा कर के ये यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर 0 हो गई तो उससे यहाँ तक की दूरी जो है d है, तो ये d हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट आए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो वो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले देख चुके हैं हम, तो यहाँ देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन चलो दोबारा एक बार लिख देते हैं, 2 मिनट लगेगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ हमने क्या देखा था, वो इक्विलिब्रियम ऑफ देखा था, चार्ज कहाँ पर इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम रीडिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो चार्ज हमेशा कहाँ फ्लो करता है, चार्ज फ्लो फ्रॉम, कहाँ से फ्लो करेगा बताओ, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मान लेते हैं ये r इसकी रेडियस है, और इस पर जो Q1 चार्ज है, और ये
स्मॉल ये दूसरी जो है R2, ये R1 रख देते हैं, ये R2 इसकी रेडियस है, इस पर Q2 चार्ज है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो मान लेते हैं Q1 पर ज़्यादा पोटेंशियल है तो इधर फ्लो होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो है पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कब तक फ्लो होगा ये चार्ज, कब तक फ्लो होगा? चार्ज फ्लो until potential इक्वल, ठीक है। तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब इसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, जब पोटेंशियल इक्वल होगा तब चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ Q डैश 1 Q2 डैश ये हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो अभी तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, और बाद में जो है इक्वल हो जाता है, चार्ज इक्वल हो जाते हैं, मतलब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल भी इक्वल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल क्या, K Q1 अपॉन R1 इसकी रेडियस इक्वल टू क्या होगा, K Q2 अपॉन R2 इसकी रेडियस, ये दोनों इक्वल हो गए ना। ये क्या डैश है, सॉरी है ना, डैश है, डैश चार्ज आने पर ही तो इक्वल हुआ, ठीक है। तो और Q टोटल क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, हमने देखा था Q1 प्लस Q2 होता है Q टोटल, जो पहले था वही है, और बाद में क्या हो जाएगा, Q टोटल क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। ये चार्ज हमेशा रहता है। अगर हमें इसमें Q1 निकालें, Q1 अगर निकालने जाए तो वह क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज हो गया, या फिर Q2 लिख सकते हैं डायरेक्ट अपॉन R1 की डिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये इससे डिराइव हुआ है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे डिराइव हुआ है ये, तो मैंने यहाँ डेरिवेशन नहीं किया है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, इसको अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और Q2 क्या हो जाएगा, ये Q1 क्या है, Q1 जो हमने ये डैश निकाला है, बार बार डैश लिखना चाहिए, ये Q1 डैश, इस पर जो Q1 डैश चार्ज है वह R1 रेडियस पर है, तो उसके R1 वाले ही उससे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 स्पेयर पर है तो, ठीक है। Q2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q2 डैश निकालना है तो Q टोटल इनटू ये Q1 प्लस Q2 टोटल ही तो है, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R2 से, R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैपिटल स्मॉल का वो चक्कर नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, ये स्मॉल में रख देते हैं हम, ठीक है, स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे हम कैपेसिटेंस और देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक के लिए, फिर इसके PYQs देख लेंगे, है ना। तो यहाँ के लिए थैंक यू। ठीक है, आपको ये एक प्रकार से रिवीजन या फिर वन शॉट के रूप में काम करेगा, और थैंक यू वेरी मच, बी मोटिवेटेड। तो आशा ही परम दुखम, निराश्रम परम सुखम। तो देखो, हमें जितनी आशा उतने ही दुख, तो आशा पर न रह करके हमें कर्म पर रहना है। आशा मत करो मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा कर लूँगा, ऐसे ऐसे अपने माइंड को थोड़ा स्थिर रखो, योग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो आशा ही परम दुखम। अगर आप किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, संबंध, प्रेम, प्रेमी, किसी से भी अगर आप आशा लगाएंगे तो वह दुख का कारण होगा, क्योंकि कोई भी कब, भाई हर किसी की एक वो होती है, एक रेंज होती है कि कब तक वह किसी की आशाओं को पूरा कर सकता है, ठीक है। कोई भी किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए आशा ही परम दुखम। माता पिता अपने बच्चों से आस लगाते हैं, नौकरी लगेगी, नहीं लग पाते हैं तो दुखी होते हैं,
या फिर बच्चे आस लगा कर बैठे रहते हैं किसी न किसी चीज़ में, प्रेमी प्रेमिका से आस लगाए बैठता है, ठीक है, भाई भाई से आस लगाए बैठता है, मित्र मित्र से आस, तो ये आस जो है लगाते हैं तो ये पूरी नहीं होती, तब दुख होता है, क्षोभ होता है हृदय में। तो ये आस नहीं लगाएं, कर्म करें, करने पर ध्यान देंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।